एक बार गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों यानी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से गुजर रहे थे। सफ़र करते करते वो हसन अब्दाल नाम की जगह पहुंचे जो आज पाकिस्तान में है। मौसम बहुत गर्म था, पहाड़ी इलाका था और पानी की बहुत कमी थी। गुरु नानक देव जी के साथ भाई मर्दाना भी थे। मर्दाना जी सिर्फ एक साथी नहीं थे बल्कि गुरु जी के बहुत करीबी दोस्त और रबाब बजाने वाले थे। दोनों एक पहाड़ के नीचे रुक गए। गुरु जी शांत भाव से बैठकर वहाँ रब का नाम जपने लगे। धीरे धीरे आसपास के लोग उनके पास जमा होने लगे। लोग गुरु नानक जी की बातों और उनकी शांति से बहुत प्रभावित हो रहे थे। उस पहाड़ के ऊपर एक फ़कीर रहते थे जिनका नाम वली कंधारी था। उन्होंने वहाँ के एक चश्मे पर कब्जा कर रखा था। पहाड़ी के ऊपर एक चश्मे पर उनका कंट्रोल था। पूरी बस्ती में वही एक बड़ा पानी का सोर्स था। लोग उससे डरते भी थे और उनकी बात मानते भी थे क्योंकि पानी उनके कंट्रोल में था। जब वली कंधारी ने देखा कि नीचे एक नए संत के पास लोग जमा हो रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनके अंदर जलन और अहंकार जाग गया। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत और प्रभाव कम हो जाएगा। गर्मी बहुत थी और भाई मर्दाना को तेज प्यास लगी। गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि पहाड़ पर जाकर वली कंधारी से थोड़ा पानी मांग लो। भाई मर्दाना बड़े अदब से उस फ़कीर के पास गए और बोले, हम मुसाफिर हैं, थोड़ा पानी दे दीजिए। लेकिन वली कंधारी ने घमंड में मना कर दिया और पूछा कि तुम किसके साथ हो। मर्दाना जी ने जवाब दिया, हम गुरु नानक के साथ हैं। ये सुनते ही उनका अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने तंज में कहा, अगर तुम्हारा गुरु इतना महान है तो उसी से पानी मांग लो। मर्दाना जी वापस आए और गुरु नानक जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने फिर उन्हें भेजा। 3 बार वो गए लेकिन हर बार वली ने बेइज्जती करके पानी देने से मना कर दिया। अब भाई मर्दाना बहुत थक चुके थे। उन्होंने गुरु जी से कहा, मैं प्यास से मर जाऊंगा लेकिन उस घमंडी आदमी के पास दोबारा नहीं जाऊंगा। गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने ज़मीन पर एक बड़ी सी चट्टान हटाई। कहते हैं कि जैसे ही पत्थर हटाया गया उस जगह से एक साफ और ठंडा पानी का चश्मा फूट निकला। पानी ज़ोर से बहने लगा। भाई मर्दाना ने पानी पिया और आसपास के लोग भी हैरान रह गए। सबसे हैरानी की बात यह हुई कि उसी वक्त पहाड़ के ऊपर वली कंधारी का चश्मा सूखने लगा। उसका पानी बंद हो गया। अब वली का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि उसकी ताकत और उसका घमंड टूट रहा है। गुस्से में उन्होंने पहाड़ से एक बहुत बड़े पत्थर को नीचे गुरु नानक देव जी की तरफ धक्का दे दिया। वो बड़ा पत्थर तेज रफ्तार से नीचे आ रहा था। नीचे खड़े लोग डर के भागने लगे लेकिन गुरु नानक देव जी अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो बिल्कुल शांत बैठे रहे। जैसे ही वो बड़ा पत्थर उनके पास आया, गुरु जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहते हैं कि वो विशाल चट्टान उनके हाथ के स्पर्श से रुक गई। पत्थर पर उनके हाथ के निशान बन गया। इसे ही होली हैंड प्रिंट कहा जाता है और पंजाबी में उसे पंजा साहिब कहा जाता है। जब वली कंधारी ने ये सब देखा उसका घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया कि असली ताकत लोगों को डराने या कंट्रोल करने में नहीं बल्कि दया, सेवा और विनम्रता में होती है। कहते हैं कि वो पहाड़ से नीचे आया और गुरु नानक देव जी के सामने झुक गया। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है लेकिन दया और विनम्रता इंसान को सच में बड़ा बनाती है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ सिर्फ एक चमत्कार नहीं दिखाया था, उन्होंने एक सामाजिक संदेश दिया था। जो इंसान पानी, रोटी या ज़रूरत की चीज़ों का अपनी ताकत समझकर दूसरों को दबाता है वो स्पिरिचुअली कमज़ोर होता है। आज भी हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहिब मौजूद है जहां वो पत्थर दिखाया जाता है जिस पर हाथ का निशान माना जाता है। सिख धर्म में ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है।